ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा जी तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं और तीनों ही पत्नियां हर पल नारायण को प्रसन्न करने के प्रयास में रहती थीं। ऐसे ही एक बार माँ गंगा ने नारायण के प्रति अपना लगाव जाहिर किया, जिससे देख सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में गंगा जी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। इसके बाद माँ सरस्वती भगवान विष्णु पर क्रोधित हो उठी और कटु वचन कहने लगी। देवी सरस्वती के इस व्यवहार से नारायण बैकुंठ छोड़कर चले गए। उनके जाने का दोष माँ सरस्वती ने गंगा जी को देते हुए क्रोध में उन पर प्रहार करना चाहा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां लक्ष्मी, गंगा एवं सरस्वती थी। तीनों सदा नारायण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी ताकि उनका विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो सके। एक बार देवी गंगा के प्रति श्रीहरि का अधिक प्रेम देखकर देवी लक्ष्मी एवं मां सरस्वती को ईर्ष्या हुई। इस पर लक्ष्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु सरस्वती जी ने इस पक्षपात के लिए भगवान विष्णु को खूब खरी खोटी सुनाई। लक्ष्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रोध के कारण वे उसी प्रकार नारायण को उपालंब देती रही। साथ ही उन्होंने देवी गंगा को भी दुर्वचन कहे। इस कलह से तंग आकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देखकर सरस्वती जी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन इसका कारण भी उन्होंने देवी गंगा को ही समझा। उसी क्रोध में वे गंगा पर प्रहार करने को उद्यत हुई। ये अनर्थ देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे उन दोनों के बीच में आ गई। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया। इससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध और बढ़ गया। इस प्रकार बीच में आने के कारण उन्होंने क्रोध में आकर लक्ष्मी को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भाजन बनते देख अब गंगा को भी क्रोध आया। उन्होंने सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इससे दुखी सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु वापस आए तो उन्हें सरस्वती और गंगा के श्राप का पता चला। साथ ही लक्ष्मी को पौधे में बदला देख उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। ये सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। जब दोनों को ये पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। तब श्रीहरि ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों की धोने के लिए अवतरित होंगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में एवं महादेव की जटाओं में भी रहेंगी। सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी पाणिग्रहण किया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं। देवी सरस्वती का श्राप समाप्त हो चुका है, इसी कारण वे वापस अपने लोक लौट चुकी हैं और देवी गंगा भी कलयुग के अंत तक अपना श्राप पूरा कर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। किंतु आज भी प्रयाग में गंगा और सरस्वती के संगम को देखा जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।
इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।